दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से मैंने क्वालिफाई किया था एग्जाम, किन किन चीजों को आप लोग फॉलो करके, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, इसके अलावा पीछे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो किस किस चीज को फॉलो करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम है मैंने विद इन 15 डेज भी नहीं पढ़े होंगे, मतलब तैयारी चल रही थी, बस इसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया और ये एग्जाम मैं 2 बार क्लियर कर चुका हूं, जिसके चलते मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि किस तरीके से इस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। और एक बार 228 और शायद एक बार 234 के करीब मार्क्स थे, जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं अपने आप में। आप लोग तो अगर 210 या 220 का भी टारगेट बना लेते हैं तब भी आप लोग बड़े आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना जितना आसान है इतना आसान शायद कभी पहले ना रहा हो। क्योंकि इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि जो पूरी क्रीम है वो आप लोगों के साथ पहले ही जा चुकी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के उस टाइम की ग्रुप डी के टाइम पे जब आया था, एएलपी के टाइम पे आया था, तो वो यूपी पुलिस में उस समय पे भी लग गए थे, उसके बाद 49,000 वाली में भी लगे, फिर दरोगा में लगे। इतनी वैकेंसीज आ रही हैं तो बहुत सारे लड़के लग चुके हैं। ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये आप लोग एक बार का मेरा सिलेक्शन की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे फिट कैंडिडेट भी दिखा रहा होगा, पैट का कॉल लेटर भी दिखा रहा होगा, ये मेरा नाम भी आ रहा है गुरबचन सिंह, और यहाँ पे ये भी नाम देख सकते हैं आप। अब फिलहाल हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बुक्स के बारे में बताया, क्योंकि ये होते हैं हथियार। अगर हमारे पास ये हथियार ही अच्छे नहीं है तो सिलेक्शन के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। जैसे युद्ध लड़ने जाते हैं, अगर हथियार ना हो तो हार ही निश्चित हो जाएगी फिर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं, जो चीजें हम लोगों ने फॉलो की हैं या जिन चीजों से मैक्सिमम लोग सिलेक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले एक जो मिथ है इसको आप खत्म कर दो। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई उसमें एक लड़का कह रहा कि लूसेंट के जमाने अब गए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो जिस तरीके की बातें कह रहा हूं उसको कहने दीजिए। आप कोई भी एक बुक फॉलो कर लो, मैं गारंटेड कह रहा हूं मैक्सिमम कंटेंट वहीं से फंसता है। लेकिन बच्चा एक भी बुक को टिक के पढ़ता नहीं है, जिसके चलते उसे लगता है कि पता नहीं कहां से आ गया। आप कोई एक बुक अच्छे से पढ़ के तो देखो। मैंने तो सिर्फ एक बार अच्छे से लूसेंट को पढ़ा है और मैंने दोनों बार पेपर दिया। हर बार मुझे यही लगा कि 95% 90% क्वेश्चन यहीं से फंस रहे हैं। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा इधर उधर हो ही जाते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन भी अगर फंस रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अरे आपको कौन सा 90% लेके आना है? 300 में से 90% नंबर का मतलब समझ रहे हो आप? 270 नंबर, इतने नंबर नहीं लाने आपको। आप 220 30 40 यहां तक नंबर लेके आ जाइए, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और इस बार मैं आप लोगों को बताऊं 60,000 वैकेंसीज हैं, तो 1.5 गुना भी अगर बच्चे ले रहा है तब भी 90,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। जबकि इस बार ज्यादा ही लेगा, क्योंकि 1.5 गुना में 41,000 वाली में 1.5 गुना बच्चे बुलाए थे, तो उस बार 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 बुलाने पड़ रहे थे, कट ऑफ बड़ा बड़ा कम कर करके बार बार बुलाने पड़ रहे थे। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, शायद ज्यादा बच्चे वो बुलाएगा। जो भी नोटिफिकेशन में दे रखा है उसको देख लीजिएगा। तब आप ये मान के चलिए कि आपको टॉप 90,000 के अंदर आना है, जो कोई बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हम इतनी मतलब हम लोगों पे लानत है अगर हम टॉप 90,000 के अंदर भी नहीं आ सकते तो। यार 90,000 के अंदर तो हमने क्या पढ़ाई की है फिर? ये लानत वाली बात है या नहीं है, ये बताइए। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया 3 साल की छूट मिल गई तो आप कंपटीशन बढ़ गया। अरे छोड़िए यार, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ एक टारगेट बनाना है कि मुझे 220 नंबर लेके आने, 230 नंबर लेके आने, बस। अब कोई आपके सामने आ जाए, आपको 230 नंबर लेके आने, बस। हर हाल में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब यहां पे बात करते हैं, देखिए वो टारगेट बनाओगे तभी 200 तक पहुंच पाओगे। अब टारगेट ही 200 का बना लोगे, मार्क्स रह जाएंगे फिर 170 150, फिर क्या होगा? इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, ये गाइडेंस वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। मैंने तो ये भी कहा कि अगर चैनल पे अच्छे व्यूज वगैरह आते हैं, बच्चे आते हैं, अगर वो इस चीज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हम कुछ टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं गाइड कर दे रहा हूं, जितना मैंने एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैथ्स के लिए आप अगर देखिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपने पहले से मैथ्स कर रखा है, तब आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। इसका मैथ बहुत इजी आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं आता है, सिंपल चीज़ें आती हैं बहुत ही ज़्यादा। इसलिए अगर आपके नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स उठा लो। अगर भैया नोट्स नहीं है तो आप आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन ना करके सिर्फ मैं आप लोगों को इतना सजेस्ट करूंगा कि आर.एस. अग्रवाल के आप एग्जाम्पल्स कर लो। चाहे ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, लेकिन उसके सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं और थ्योरी करनी है। दूसरी हेल्प क्या ले सकते हो? आप कोई भी लेक्चर है, उस लेक्चर के लिए जैसे मान लीजिए आपको आज परसेंटेज देखना, आप डालिए परसेंटेज
किसी भी टीचर का, अगर आपको राकेश यादव सर अच्छे लग रहे हैं, आप राकेश यादव सर का देख लीजिए, आपको अंकित भाटी सर का देख रहा है तो अंकित भाटी सर का देख लीजिए। जिसका आपको अच्छा लगता है उस वीडियो से 1 से 2 घंटे की वीडियो, ज्यादा नहीं, आप 2-3 घंटे की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अपने RS अग्रवाल के एग्जाम्पल और फिर उसके बाद अपने जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर हैं, आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। यूथ की एक बुक ले लेना जिसके अंदर प्रीवियस ईयर दे रखे होंगे। इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये नहीं है कि किसी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, SSC की लगा रहे हैं, UPSC की, ये सब नहीं। आप बिल्कुल टू द पॉइंट अगर नहीं चलेंगे तो इतने कम दिनों में आपकी तैयारी नहीं हो सकती। इस चीज को समझ लीजिएगा। तो फिलहाल ये मेरा आप लोगों को सजेशन, मैथ्स के लिए इतनी चीज आप लोगों को करनी है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो। प्रीवियस ईयर की मतलब जिसके अंदर पुराने पेपर्स हैं। आप देखिए, मैं पेपर भी लेके आया हूं आज। ये पेपर देखिए, ये 41,000 वाली का पेपर है। 41,000 वाली का अगर ये पेपर देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए ये मेरे टाइम का पेपर है, यहां देख सकते हो आप। ये पेपर आया था, फिर 49,000 वाला भी दिया। मैंने तो 3 बार पेपर दिया है, एक बार कैंसिल हो गया था फिर दिया, हर बार पेपर निकला और बहुत अच्छे नंबर से, बिना कोई टेंशन के पेपर दिए हैं, कोई टेंशन नहीं, और बहुत अच्छे से पेपर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे हो, बहुत आसान पेपर है। फिलहाल सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि यूथ की बुक लेके या किसी और पब्लिकेशन की बुक लेके आप प्रीवियस ईयर एक बार देख लो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि मेरे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप आइए और बुक्स, जो आपकी बुक्स हैं, लेक्चर देखने के बाद फिर उस बुक के कॉन्सेप्ट करिए और फिर उन कॉन्सेप्ट के बाद अपने प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जो लगाने हैं उनको लगाइए। ये रहा आपका मैथ्स का फंडा। फिर आती है जीके की बात। तो देखिए जीके में तो है तो बहुत कुछ। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर की चीजें दे रखी हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो क्या इतना पढ़ेंगे यूपी पुलिस के लिए? और क्या 1 महीने में इतना सब कुछ पढ़ना पॉसिबल है? तो मेरा आंसर है इम्पॉसिबल है। इतना सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप बिगिनर हैं या आपने अभी से कुछ करना शुरू किया है 1-2 महीने पहले से, तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। और पहले से पढ़ने वाले भी ये सब भूल जाते हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं वहां पे वो फंसते नहीं है। क्वेश्चन कहां से फंसेंगे वो वाली चीजें बता रहा हूं। मैक्सिमम चीजें, जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, जिस सब्जेक्ट में आपको वीक है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ देना है। ये नहीं करना है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उस सब्जेक्ट की जरूर से जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिक वाला। इसके अंदर भी दिया गया है, देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैटिक वाला। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यही वही अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो होते हैं, और जो WHO है, UN है, ये सब चीजें, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, ये डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड भी चीजें इस बार दे दी हैं। ठीक है, साइबर क्राइम दे दिया है, GST दे दिया है, देख लो लिख के दिया है, इनसे क्वेश्चंस आएंगे और गिने चुने क्वेश्चंस हैं। एक 20 मिनट के लेक्चर से GST खत्म, एक 20 मिनट के लेक्चर से आप लोगों के सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन खत्म। तो जो वर्ड्स इसके अंदर दिए हैं, कम से कम उन चीजों को तो आप लोगों को कवर करना है। सारे के सारे पुरस्कार हैं, सम्मान है, देश और उनकी राजधानी, मुद्राएं लिख के दे रहा है बंदा। अगर आप इसके बाद भी याद ना करो इन टॉपिक्स को तो फिर बेकार है। महत्वपूर्ण दिवस लिख के दे रहा है बंदा, क्या जो डे हैं, और हम तो इन्हें एक एक चीज को, अगर किसी ने टारगेट अचीव किए तो उस बच्चे को पता होगा, हम एक एक चीज रटवा देते हैं। ये वाली पूरी की पूरी हमारे टारगेट्स में ये चीजें खत्म होती हैं, चाहे राजधानी हो, चाहे महत्वपूर्ण दिवस हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च एवं उनकी खोजें, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया एवं कम्युनिकेशंस। ये जो लास्ट वाली चीजें हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की जो चीजें हैं ना वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके अंदर आपको खोजना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है। वो मैं बताऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा आपकी। मैं अभी वीडियो बनाऊंगा जीके कैसे कवर करें, रीजनिंग कैसे कवर करें, उन वीडियोस को आप लोग देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इन डेप्थ में बाद में बात करूंगा। अभी आप गाइडेंस वाली वीडियो देखिए जिस चीज पे गाइडेंस पे बात चल रही है। तो यहां पे बात आ गई। तो जीके के लिए आप लोग ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। बाकी चीजें मैं बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। जैसे इन्होंने GST बोला है तो हमें GST कहां से कवर करना है, एक वो चीज हो गई। जैसे इन्होंने बोला है जनसंख्या, तो जनसंख्या को बहुत अच्छे से कवर करना है। इन्होंने बोली है जो चीजें, उन चीजों को तो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे ही करेंगे। अगर उन चीजों को भी नहीं कर रहे हो तो आप लोगों की बेवकूफी है। आप बिल्कुल टीचर के ऊपर मत रहिए। मैं इस तरीके से आप लोगों को सिलेबस समझा दूंगा कि आप खुद से इस काबिल हो जाओगे कि सिलेक्शन कैसे लेना है। इतनी गाइडेंस वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल यहां पे
देखिए ये है हमारी स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए इस बुक की आप हेल्प ले सकते हो। स्टैटिक जीके का मतलब है सारे के सारी चीजों में, चाहे वो फिजिक्स हो, वो चाहे वो आप लोगों की ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, जो भी चीजें सबकी इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं और कभी चेंज भी नहीं हो रही हैं, वो स्टैटिक जीके के अंदर आती हैं। जैसे कि डैम्स हो गए, ठीक है, और जैसे कि राजधानी और मुद्राएं हो गई, जैसे कि आप लोगों की कल्चर से रिलेटेड चीजें कि ये डांस कहाँ होता है, क्या इस मंदिर हो गए, ठीक है। इस तरीके की जो चीजें हैं ये आप लोगों की यहां से आप लोगों को कवर करनी है। करंट अफेयर्स के लिए अभी मत लीजिए, अभी 4 या 5 जनवरी के आसपास एक लेटेस्ट आएगी पूरे साल की, उसको लेना, उसी में से मैक्सिमम चीजें फंस जाएंगी। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक लेके आनी है, 100 रुपए की बुक मिलेगी लगभग। रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखिए जीके के चक्कर में आप ज्यादा मत पढ़िए। अगर किसी के आप लेक्चर्स देखोगे कुछ नहीं होगा। जो लेक्चर्स आप लोग अगर चाहते हो मैं सजेशन दे दूं तो मैं सजेशन दे दूंगा, वहां से आपकी चीजें याद हो जाएंगी। कुछ ही टॉपिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, 1 महीने के अंदर सिलेबस को निपटा लीजिए। ये मैं बता रहा हूं, जनवरी तक आप लोगों का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। अगर 11 फरवरी को पेपर है तो जनवरी तक सारी चीजें खत्म कर लो, क्योंकि बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप लास्ट टाइम तक सिलेबस ही निपटाते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो निश्चित तौर से 31 जनवरी तक आपको या 30 जनवरी तक आपको सिलेबस को बिल्कुल फिनिश कर देना है। उसके बाद आपको रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, यही सिलेक्शन दिलवाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपका पेपर एक ही दिन हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पेपर 1 या 2 दिन चलता है तो पहले दिन जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एकदम से आपका 4 से 6 नंबर में हाइक मिल जाता है, जिससे कि पता चल जाता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इन 2 बुक्स को आप जीके के लिए प्रेफर करता हूं मैं। रीजनिंग के लिए आप राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ सकते हैं तो मेरा आपको सजेशन है, आप जाइए यूट्यूब पे, लिखिए कैलेंडर बाय जिस टीचर से आपको पसंद है, मान लीजिए पीयूष बासने सर से, कैलेंडर बाय पीयूष बासने सर, आप देख लीजिए। 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसको खत्म। बस कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं, आप डेप्थ में मत जाओ। ये देखो कि यूपी पुलिस में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे, उस लेवल के क्वेश्चंस आप कर लो। अब जैसे कैलेंडर है, वो तो सीजीएल में बहुत लंबा पूछा जाता है, लेकिन रेलवे में बहुत कम पूछा जाता है। तो आपको कितना करना है, उतनी ही चीजें आपको कवर करनी होंगी। वैसे अगर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाते तो मैं खुद आप लोगों को गाइड कर देता, सारी की सारी चीजें मैं खुद दे देता, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को इस तरीके से कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित तौर से मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। चैनल पे अगर बने हो तो बने रहिए, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। क्योंकि ये जो वीडियोस यूपी पुलिस से रिलेटेड है, क्योंकि हम रेलवे में ही ज्यादा बताते हैं, लेकिन मैं क्वालिफाइड हूं यूपी पुलिस में, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। बहुत सारे लड़के जो ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भैया आप इसके टारगेट से स्टार्ट कर दो, इसके टारगेट से स्टार्ट कर दो। लेकिन बात यह है कि इतने कम स्टूडेंट के साथ टारगेट स्टार्ट नहीं हो सकते, जबकि मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी बच्चा सिर्फ 1 महीने शिद्दत के साथ जो कंटेंट पढ़ना चाहिए, अगर वो कंटेंट पढ़ लेता है तो इस एग्जाम को निकालना बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? करते रहिए, जो करना है फिर करिए। दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहेंगे, उससे सिलेक्शन होना नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे खुद के गांव में बच्चे लगातार पता नहीं 3-3, 4-4 साल से इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम नहीं निकलता। उसके पीछे क्या रीजन है? उनकी कमी नहीं है, कमी उनके टीचर्स की भी है, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता है कि क्या पढ़ाना है, कहां से एग्जाम आ रहा है, बस आ गए पढ़ा रहे हैं, हो गया। इससे बच्चा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी होता है, उसको लगता है कि भैया मेरा तो सिलेक्शन होता ही नहीं, मैं तो पढ़ता हूं। जबकि रियलिटी है कि जहां से वो पढ़ रहा है उन लोगों को ही नहीं पता है कि क्या चीजें करानी चाहिए। फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको, राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं इनकी आप हेल्प ले सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मोटी वाली रीजनिंग तो पढ़ नहीं सकते, क्लास नोट्स इतनी सी करीब करीब उसके अंदर 200 पेज भी नहीं होंगे, 150 पेज भी नहीं, मुश्किल से होंगे। इतनी पतली सी बुक है, इतनी पतली सी, इतनी पतली सी बुक है ये, इतनी पतली सी। अब मैंने उठाई लिया तो मैं आपको बता दूं, इस बुक का सब्स्टिट्यूट अगर आप लेना चाहो, ये ना हो किसी के पास, अगर ये भी है तो चल जाएगी, लेकिन एक ही बुक रखना, चाहे ये। बहुत अच्छी बुक है ये वाली बुक जो है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत अच्छे से चीजें दी गई हैं, लेकिन टू द पॉइंट चीजें हैं, ज्यादा फालतू बकवास नहीं है। तो आपके पास अगर इनमें से कोई भी बुक है तो आप इन बुक की हेल्प ले सकते हो। और पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, अगर पीडीएफ से पढ़ोगे तो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये समझ लेना आप। पीडीएफ के चक्कर में नहीं, किताबों की ओर लौट जाओ, वही सिलेक्शन दिलवाएंगे, इस चीज को समझ लीजिए। ये हो गया। अब आती है हिंदी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाली है। इसके लिए मैं प्रीफर करता हूं पर्सनली लूसेंट की जीके को।
आप सिर्फ और सिर्फ इसका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, वर्णमाला वाला पोर्शन है, स्टार्टिंग से और संज्ञा से अव्यय तक, और उसके अलावा लास्ट में विशेषण, और एक चीज और आती है, ये अगर चीजें आप लोगों ने पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का एग्जाम कोई रोक पाएगा। बात आती है लिटरेचर की, बच्चे लगातार इतनी सारी बुक रटते हैं। अरे इतनी बुक रटने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट का एक लेक्चर है, उसके अंदर करीब करीब 20 से 50 बुक्स हैं। उन 50 बुक्स के अंदर से ही हर बार बुक आती है। मेरे खुद के पेयर बने हुए हैं, 2 पेयर के अंदर बनी हुई है चीजें, उसी पेयर में से हर बार बुक आती है यूपी पुलिस के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वही आती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ये कोई एसआई का एग्जाम नहीं है जो बहुत डेप्थ में चीजें पूछ लेगा। फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया जितनी चीजें बताई हैं उन चीजों का आप लोग ख्याल रखें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ज्यादा बुक्स ना पढ़कर ओनली सिलेक्टेड बुक्स पढ़ें। अपने पास में बाकी बुक्स को फेंक दो, हटा दो। अगर आपके पास ज्यादा बुक्स रहेंगी तो कंफ्यूजन रहेगा कि अब ये पढ़ लेता हूं, ये पढ़ लेता हूं, इसके चक्कर में कुछ ना पढ़ पाओगे। टारगेट्स का मतलब, जब मैं टारगेट देता उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज मुझे क्या करना है। आप पूरे दिन भटकते रहोगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़िए, वैल्यू तो अब समझ आएगी ना। बार बार जीरो से स्टार्ट ना करें। अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अभी अब तक उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी लेकिन कुछ चीजें उनकी छूट गई थी। अब वो क्या करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। वो टीचर फिर वही चीजें पढ़ाएगा, फिर दोबारा से पढ़ के आएंगे, जो छूट गई थी वो फिर छूट गई। ये बहुत कमी है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है और उस चीज के आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, या आपका उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उस चीज को दोबारा बार बार मत पढ़िए, उसको अपने नोट्स से रिवाइज करिए, और जो चीज छूट गई है आपके सिलेबस के अंदर है उस चीज को कवर करिए। सिलेबस के एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में जीएसटी दिया है तो मैं जीएसटी की सारी चीजें करूंगा। मेरे सिलेबस के अंदर जनसंख्या दी है, मैं जनसंख्या पूरी रट दूंगा। तब आप लोगों का सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं लिख के देता हूं। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की तो बार बार जीरो से स्टार्ट ना करें। ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा अपनी बुक्स एवं नोट्स पर ध्यान दें। अभी क्या है, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स क्या करेंगे, आएंगे प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जिन लोगों का सिलेबस निपट चुका है, सिर्फ उन लोगों को अधिकार है बार बार प्रैक्टिस करने का। अबे भाई तू क्या प्रैक्टिस करेगा, तेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बीच में परसेंटेज का सवाल आ रहा है, तूने एक बार भी परसेंटेज पढ़ा ही नहीं। बीच में वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, तेरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ही नहीं। क्या कर रहा है तू, बर्बाद है। कोई प्रैक्टिस का मतलब नहीं है जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जितने मन करे उतनी प्रैक्टिस करना। 31 तारीख तक सिलेबस निपटाओ पहले। जब तक सिलेबस ना निपटे तब तक यूट्यूब पर प्रैक्टिस के वीडियोस ना देखें। हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक प्रीफर कर सकते हो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लो, सबसे पहला काम यही है। फिर हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर कर लो। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भटको मत। 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आपने तैयारी कर ली तो सिलेक्शन बहुत आसान है। सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि टीचर्स ही मिसगाइड करते हैं। टीचर अपने सब्जेक्ट को इतना लपेट देते हैं, इतना लपेट देते हैं कि बच्चा सोचता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर आप लोगों के पास यही गाइडेंस नहीं है तब आप लोगों को कोई नहीं सिलेक्शन दिलवा सकता। इन चीजों की देखिए, एक टीचर है वो कह रहा है आके आपसे, अरे जीके तो इतनी सारी है कैसे कवर होगी। एक टीचर है, अरे भाई टेंशन मत ले, मैं उनमें से हूं कि टेंशन मत लो। जीके है, कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर की जीके आ रही है। मान लिया 37 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, सर बस 15-20 क्वेश्चन ठीक करा दो, बाकी मैं मैथ्स रीजनिंग में हिंदी में खींच लूंगा। हो गया काम, चला जा, तुझे 15 नंबर दिलवाते हैं। क्या क्या है, सिलेबस देखा, जीएसटी है, चलिए जीएसटी कवर कर लेते हैं। क्या है, भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म कर ले बेटा, बौद्ध धर्म कर ले, मुगलों को कर ले, और इसके अलावा गांधी जी को पढ़ ले अच्छे से, 1857 की क्रांति वगैरह पढ़ ले, हो गया काम। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तब आप लोगों के सिलेक्शंस होंगे। हर चीज का निचोड़ निकालना है इस 30 दिन के अंदर, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप सारे लपेटने की कोशिश करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज को लिख लो आज डायरी में। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी मिले और बिल्कुल हर सब्जेक्ट की बिल्कुल डेप्थ में वीडियो मिले कि कहां से क्या चीज पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं ये वीडियोज मिले तो इस वीडियोज को शेयर करो जितना पॉसिबल हो, और लाइक
करके जरूर से जरूर जाओ। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से गाइड करूंगा। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस में इंटरेस्ट दिखाया तो निश्चित तौर से मेरी गाइडेंस आप लोगों के लिए है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप लोगों को टेलीग्राम पे भी लगातार गाइड करते रहेंगे अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।